मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं उसमें किसी तरह का कोई विचार नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि देवताओं या उनसे संबंधित और कुछ विचार भी नहीं। उसे पूरी तरह खाली करना है ताकि वह मौत के समय पूर्ण शून्यता की दशा वाले मूल सूत्र के साथ एक हो सके। हमारी संस्था के अभ्यासियों के लिए ये बहुत आसान है, क्योंकि हर बार जब वे ध्यान में बैठते हैं तब उन्हें यही सिखाया जाता है। हमारे लिए यह एक तरह से हमारा स्वाभिमान ही बन जाता है। ध्यान में बैठने पर हमारा मन विचारों से रहित हो जाता है और उस समय हम जैसा अनुभव करते हैं वह एक तरह से देखा जाए तो कुछ मौत की दशा जैसा होता है। चाहूँ तो तुम उसे सदेह मृत्यु की दशा कह सकते हो। और जब हमारा वक्त आता है तो हम खुद ब खुद मन की उस हालत में पहुंच जाते हैं और इसलिए अंतिम क्षण में भी कोई परेशानी नहीं होती। अब देखो यह कर्ण मंत्र कितना नुकसान पहुंचा सकता है। असल में ये तो आत्मा को अपने सही रास्ते पर न जाने देकर वापस इसी ज़िंदगी में खींच लाने का एक तरीका है। अगर हम ये बात पंडितों से कह दें तो वे हमारे ऊपर झपट पड़ेंगे, लेकिन हम तुम्हें सही बात बता रहे हैं। ये तो स्पष्ट हो चुका है कि सफाई केवल मानव संरचना तक ही सीमित नहीं रहती। एक संत वायुमंडल से स्थूलता या भारीपन को अपनी ओर खींच लेता है। वह ब्रह्मांड स्तर की कचरा साफ करने वाली मशीन का काम करता है। वातावरण की सफाई करना गुरुदेव के काम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। इस तरह से वातावरण को साफ करने पर वहाँ के लोगों के मन पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अच्छे विचार उनके मन में आने लगते हैं, जिससे स्वतः ही उनके काम सही या शुद्ध होने लगते हैं। इस तरह ब्रह्मांडीय स्तर पर काम करने से इंसान का भी भला हो जाता है। इंसान की आध्यात्मिक स्थिति में सुधार आने से उसका असर वातावरण पर भी पड़ने लगता है और यह क्रम इसी तरह जारी रहता है। ब्रह्मांडीय स्तर पर क्षेत्र की तैयारी के रूप में जिस काम की शुरुआत की गई वह इंसान के स्तर पर काम करने के बाद पुनः ब्रह्मांडीय स्तर पर जाकर पूर्ण हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो स्थूलता या मलिनता साफ की जाती है उन सब का क्या होता है? प्रशिक्षकों को केवल यही निर्देश दिया जाता है कि उसे निकालकर बाहर फेंक देना है। उसके बाद उसका क्या होता है? क्या उसे नष्ट करने का कोई तरीका है? मैंने गुरुदेव से एक बार यही सवाल पूछा। उन्होंने बताया कि उसे जलाया जा सकता है, किंतु ऐसा केवल विशिष्ट विभूति ही कर सकती है। इस स्थूलता को जलाने और नष्ट करने के लिए जिस शक्ति की ज़रूरत होती है वैसी शक्ति सिर्फ विशिष्ट विभूतियों के पास ही होती है। बाकी लोग उसे केवल हटाकर कहीं बाहर फेंक सकते हैं। विकास के लिए पोषण जरूरी होता है। उचित पौष्टिक आहार न मिलने पर विकास नहीं हो सकता। ये सद्गुरु की तीसरी भूमिका है। वे अभ्यासी को अपनी प्राणहुति द्वारा आध्यात्मिक खुराक देकर उसका पोषण करते हैं ताकि स्वस्थ और सुचारू ढंग से उसका विकास होता रहे। हम जिसे प्राणहुति कहते हैं, गुरुदेव ने उसे आध्यात्मिक खुराक कहा है। शरीर भौतिक स्तर पर जीवित और विकसित होता है, इसलिए उसे यही लौकिक पंचतत्वीय आहार की ज़रूरत होती है। लेकिन आत्मा के अभौतिक या अशारीरिक होने के कारण उसे उसी स्तर की खुराक की ज़रूरत होती है। मैंने एक बार गुरुदेव से पूछा कि क्या प्राणहुति का स्तर हमेशा एक जैसा होता है या अभ्यासी की अवस्था के मुताबिक बदलता रहता है।
उन्होंने उत्तर दिया कि प्राणाहुति में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वह ईश्वर की शक्ति का सबसे सूक्ष्म रूप है और इसलिए अपरिवर्तनशील है। मैं समझ नहीं पाया और कुछ उलझन में पड़ गया कि एक ही शक्ति विकास के विभिन्न स्तर पर गुरुदेव द्वारा बताए गए सारे काम कैसे संपन्न कर सकती है। मैंने ये सवाल गुरुदेव के सामने रख दिया। वे हैरानी से हंसते हुए बोले, देखो, जब हम बीज बोते हैं तब हम उसे सींचते हैं। जब वह छोटा सा पौधा बनकर ज़मीन के ऊपर आता है तब भी हम उसमें पानी देते हैं। जब वह मजबूत पेड़ बन जाता है तब भी हम पानी देते हैं। इसी तरह उसे सारी ज़िंदगी हम सींचते रहते हैं। उसी पानी से पौधा विकास की एक के बाद एक अवस्था पार करता जाता है। किसी दूसरे मौके पर गुरुदेव ने प्राणाहुति को ऊपर दी गई व्याख्या से बिल्कुल अलग ढंग से समझाया। कहने लगे, शरीर जिंदा इसलिए रहता है क्योंकि उसमें आत्मा विद्यमान है। मौत के वक्त जब आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं आदमी मर गया और उसके शरीर को लाश घोषित कर दिया जाता है। तो आत्मा से ही शरीर जिंदा रहता है। अब आत्मा कैसे जीवित रहती है, हम तुम्हें बताते हैं। आत्मा प्राणाहुति से जिंदा रहती है और उस प्राणाहुति को हम ईश्वरीय प्राण शक्ति कह सकते हैं। डॉक्टर वरदाचारी ने इसे आत्मा की आत्मा कहा है और उन्होंने जो वर्णन दिया है वह सही है। उन्होंने हमें बताया कि संस्कृत में उसे प्राणस्य प्राण कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि आत्मा की आत्मा। तो असल में प्राणाहुति के बिना आत्मा बेजान होती है। पहली प्राणाहुति ही आत्मा में जीवन का संचार कर देती है। वह साक्षात ईश्वर का ही स्पर्श है। हम तुम्हें एक बड़ी आश्चर्यजनक बात बताते हैं। सिर्फ एक प्राणाहुति से ही किसी इंसान की भावी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। किसी काबिल गुरु की एक प्राणाहुति इंसान को उसी क्षण बदल सकती है। शक्ति तो वही होती है, लेकिन उसके साथ संकल्प का होना जरूरी है। दृढ़ संकल्प का होना बहुत ज़रूरी है। फिर तो कमाल का नतीजा हासिल हो सकता है। दरअसल यह बहुत ज़रूरी है कि आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने वाला दृढ़ संकल्प का मालिक हो। हम तुम्हें एक बात और बताते हैं। जब हम प्राणाहुति की शक्ति के प्रवाह पर शक करते हैं तो वास्तव में उसका यही मतलब होता है कि हम गुरु पर शक कर रहे हैं। ऐसे में काम का नुकसान होता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।